हेलो डियर स्टूडेंट्स, लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आप 12th साइंस के सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज मैं पी ब्लॉक एलिमेंट की क्लासेस के कंटिन्यूटी को आगे रखते हुए आज हम लोग पहुंच गए हैं पार्ट 7 पर। और पार्ट 7 को शुरू करने से पहले स्टूडेंट, हमने पार्ट 6 में क्या पढ़ा था? नाइट्रोजन फैमिली में हमने पार्ट 6 में आपको पढ़ाया था ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस, जहाँ हम लोग समझे थे फास्फोरस के कई सारे ऑक्सो एसिड, साथ ही साथ उसके केमिकल फॉर्मूला पर डिस्कस किए थे और साथ ही साथ उसके स्ट्रक्चर पर बात की थी। आपको याद होगा हमने बताया था फास्फोरस के जो भी ऑक्सो एसिड आपका है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें, चूँकि एग्ज़ाम के लिए आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग पार्ट 7 को स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन फैमिली को कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 16 एलिमेंट एज अ ऑक्सीजन फैमिली। और इस ऑक्सीजन फैमिली पर आज हम लोग बात करेंगे अकरेंस ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, मतलब ये जितने भी ऑक्सीजन फैमिली के जो मेंबर्स है वे सारे मेंबर्स हमारे नेचर में किस फॉर्म में और कहाँ पाए जाते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। ग्रुप 16 एलिमेंट एज ए 6A ग्रुप भी हम इसको कहते हैं। और ग्रुप 16 एलिमेंट को स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप 16 एलिमेंट को हम लोग कैल्कोजेन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? कैल्कोजेन के नाम से। अब ये कैल्कोजेन का मतलब क्या हुआ? कैल्कोजेन का मतलब होता है स्टूडेंट ओर फॉर्मिंग एलिमेंट, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट, यानी ऐसे एलिमेंट जो ओर फॉर्म में ज़्यादातर पाए जाते हैं। अब ज़्यादा ध्यान देंगे स्टूडेंट, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट का मतलब हुआ, जैसे आप कई सारे ओर्स को आप पढ़े होंगे 6th चैप्टर में अपने जनरल प्रिंसिपल का स्टडी किया था। आपने देखा था कि ज़्यादातर ओर्स जो हैं ऑक्साइड फॉर्म में होते हैं, एज ए सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं। यदि मैं ऑक्साइड फॉर्म की बात करूं तो एज ए हेमेटाइड, बॉक्साइड, कैस्टराइड, जिंकाइड, दीज आर ऑक्साइड फॉर्म जिसमें हमारे ऑक्सीजन कंटेन है। उसी तरह से सल्फाइड की बात करें जिसमें हमारा सल्फर देखने को मिल रहा है, जैसे आयरन पायराइड, गैलेना, कॉपर पायराइड, जिंक ब्लेंड। तो ये सारे कैसे ओर्स हैं? सल्फाइड ओर है। तो मैं क्या कह रहा था कि हमारे ऑक्सीजन फैमिली को हम लोग कैल्कोजेन कहते हैं, कैल्कोजेन फैमिली कहते हैं। क्यों कैल्कोजेन कहते हैं? क्योंकि इस फैमिली के ज़्यादातर मेंबर्स जो है ओर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। अब यदि मैं बात करूं स्टूडेंट हमारे एटमॉस्फेयर में, हालांकि आपको नाइट्रोजन फैमिली ने बताया था कि नाइट्रोजन फैमिली हमारे एटमॉस्फेयर में यानी हमारे एयर में 78% हमारा ऑक्सीजन है। और यदि हम सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट की बात करें हमारे एयर में यानी कि एटमॉस्फेयर में, तो हमारा नाम आता है ऑक्सीजन, जिसका परसेंटेज स्टूडेंट 20.946% है, जिसे राउंड ऑफ 21% भी आप याद रख सकते हैं। यानी हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का यदि परसेंटेज कंपोजिशन देखा जाए मास में तो 20.946% हमारा ऑक्सीजन का एबंडेंस है। और बाद बाकी हमारा अदर इंक्लूडिंग आर्गन 0.9, कार्बन डाइऑक्साइड 0.037%। तो नाइट्रोजन के बाद हमारा सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट हमारा एयर में जो है वो है ऑक्सीजन। अब बात करेंगे ऑक्सीजन हमारा और कहाँ है। और ऑक्सीजन हमारा अर्थ क्रस्ट में है। अर्थ क्रस्ट में हमारा एज ए मिनरल फॉर्म में, एज ए ओर फॉर्म में। हमारे अर्थ क्रस्ट की बात करें स्टूडेंट तो अर्थ क्रस्ट में का यदि परसेंटेज देखा जाए ये 46.6% में हमारे अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। अर्थ क्रस्ट में ये सिलिकेट के फॉर्म में पाया जा सकता है एज ए लेबरोडाइट, और इसके अलावा टॉल्क ये हमारे सिलिकेट के फॉर्म में है, कार्बोनेट के फॉर्म में हो सकते हैं एज ए लाइमस्टोन, एज ए डोलोमाइट, सल्फेट के फॉर्म में हो सकते हैं एज ए जिप्सम, एज ए बेराइट्स। और इस तरह से ऑक्साइड के फॉर्म में भी हमारे अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है ऑक्सीजन एज ए बॉक्साइड, एज ए हेमेटाइट। और इसके अलावा स्टूडेंट आप जानते होंगे फोटोसिंथेसिस में हमारे प्लांट जब में जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जब होता है तो आप देखते होंगे इसमें ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है। तो हमारे इस तरह से हमारे फोटोसिंथेसिस के दौरान भी हमें ऑक्सीजन मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट आपको याद होगा एटमॉस्फेयर के कुछ सर्टेन हाइट पर एक लेयर है जिसको कहते हैं ओजोन लेयर, जिसमें ओजोन का एक परत है जिसको बोलते हैं आप ओजोन मंडल, जहां हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जहां अल्ट्रावायलेट रेज के एब्जॉर्प्शन से ऑक्सीजन गैस जो है ओजोन में कन्वर्ट होता है। तो ये था हमारा एबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब मैं सेकेंड मेंबर की अवेयरनेस की बात करूं एज ए सल्फर। सल्फर की यदि एबंडेंस की बात करूं, अकरेंस की बात करूं तो ये हमारा सल्फर जो है 16 मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट में से एक है। अर्थ क्रस्ट में इसकी कौन सा पोजीशन है? 16वां पोजीशन, 16 पोजीशन हमारा सल्फर का एबंडेंस है हमारे अर्थ क्रस्ट पे सल्फर। यदि हम सल्फर का यदि मिनरल्स की बात करो तो सल्फर के कई सारे ओर्स और मिनरल्स हैं जिसमें से जनरली ये सल्फेट के फॉर्म में या सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, सल्फेट के फॉर्म में या सल्फाइड के फॉर्म में। सल्फेट के फॉर्म में स्टूडेंट जैसे जिप्सम, इप्सम सॉल्ट, बेराइट्स, ये हमारा सल्फेट के फॉर्म के ओर्स हैं। सल्फाइड के फॉर्म में बात करूँ तो जिंक ब्लेंड, गैलेना और कॉपर पर और भी कई सारे सल्फाइड के ओर हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं
जिसमें सल्फर होते हैं। इसके अलावा हमारा सल्फर जो है कई सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट है, जैसे मस्टर्ड सीड सरसों का बीज में, एग्स में, अंडों में, ओनियन में, प्याज में, गार्लिक में यानी कि लहसुन में, और यहाँ तक कि ऊल में और आपके हेयर में भी हमारे सल्फर प्रेजेंट होते हैं। तो ये था हमारा एबंडेंस ऑफ यानी कि अकरेंस ऑफ सल्फर। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, इसके अलावा सल्फर हमारा जो है कई सारे वॉल्केनिक रीजन में भी पाए जाते हैं, यानी वैसे कंट्रीज जहाँ जिस प्लेस पे ज़्यादातर ज्वालामुखी होते हैं, यानी कि जहाँ वॉल्केनिक रीजन होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं सिलिसी में, इटली में, जापान में, अमेरिका में, इस तरह के कंट्रीज में, जैसे रसिया में, इस तरह के कंट्री में भी हमारे सल्फ़र पाए जाते हैं, यानी कि वॉल्केनिक रीजन में सल्फ़र प्रेजेंट है। इसके अलावा नेचुरल गैस में और यहाँ तक कि क्रड ऑयल में भी सल्फ़र होते हैं। अब बात करता हूँ स्टूडेंट सेलेनियम और टैलोनियम का हमारे अकरेंस कैसा है, नेचर में ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, किस फॉर्म में। तो हम यदि सेलेनियम और टैलोनियम की बात करें तो सेलेनियम और टैलोनियम भी सल्फाइड के ओर के फॉर्म में हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में? सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में, सेलेनियम और टैलोनियम। ठीक है, अब बात करूँ मैं लास्ट पोलोनियम एलिमेंट का, तो पोलोनियम की बात करूँ स्टूडेंट, पोलोनियम एक ऐसा मात्रा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसे कहते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट जानते हैं ना, जिस सब्सटेंस में कुछ एक्टिव रेडिएशन एमिट करे, जैसे कि अल्फा, बीटा और गामा, वैसे एलिमेंट को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो इस ग्रुप में हमारा पोलोनियम एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो काफ़ी रेयर एलिमेंट होते हैं, वेरी रेयर, क्योंकि इसका धीरे धीरे इसका डिसइंटीग्रेशन होता जाएगा, इसकी क्षति होती जाएगी। इसका हाफ लाइफ यदि मैं बात करूँ तो 13.8 डेज, यानी कि इसका जो अमाउंट है वो 13.8 डेज में जस्ट उसका अमाउंट हाफ हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट होके। तो ये पोलोनियम एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो हमारे नेचर में बहुत ही रेयर फॉर्म में पाए जाते हैं, ड्यू टू इट इज़ रेडियो एक्टिव इन नेचर। तो ये था हमारा अकरेंस ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। अब हम बात करते हैं इस ऑक्सीजन फैमिली की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। चलिए देखते हैं। नाइट्रोजन फैमिली की तरह इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ करना नहीं, बस एक इलेक्ट्रॉन हम इंक्रीज़ कर देंगे, यानी बढ़ा देंगे, किस पर? पी ऑर्बिटल में, वैलेंस शेल के पी ऑर्बिटल में, और इस तरह इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2NP4, NH2NP4। ओके, मैं सभी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं इस फैमिली का, तो मैं ऑक्सीजन का लिख सकता हूं हीलियम 2s2 2p4, हीलियम एज ए 2 एटॉमिक नंबर, 2 to 4 और 4 8 एटॉमिक नंबर के साथ। सल्फर की बात करें तो सल्फर एज अ नियोन, नोबल गैस के नियोन के फॉर्म में, नियोन Ne1s2 2s2 2p6, यानी 10 to 12 12 4 16। सिलेनियम एज ए आर्गन के साथ आप इसको लिख सकते हैं, आर्गन यानी 18 और 10 28 और 2 30 और 30 और 4 34। और इस तरह से टैलोनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टन यानी 36 4010 5s2 5p4। तो से जैनॉन 4f14 5d10 6s2 6p4। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। तो चलिए आज इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं ऑक्सीजन फैमिली की एटॉमिक प्रॉपर्टीज़। एटॉमिक प्रॉपर्टी में क्या बात करते हैं मालूम है ना? तो चलिए नेक्स्ट क्लास में लोग एटॉमिक प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे। थैंक यू सभी का। लॉकडाउन ई पाठशाला DC रामगढ़ की क्लासेस की कंटिन्यूटी को सभी बच्चे बनाए रखें और अपने बोर्ड की तैयारी पूरा मन लगा के करें। धन्यवाद।